ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, अमावस्या का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है हमारे पितरों को। देखिए, अगर आपके पितृ प्रसन्न होंगे ना तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, धन की वर्षा होगी। ठीक है, और जितने भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होगी। तो आपको आज के इस उपाय से पितृ को प्रसन्न करना है। तो पितृ दोष के लिए पितृ स्वधा वाला आपको विशेषकर उपाय करना है। इस वाले उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जितनी भी माता बहनी ये वीडियो देख रही है ना, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ये उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है और पितृ दोष के कारण आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, घर में सुख शांति नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है, अक्षत का दाना लेना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना ले लिया, इसके बाद इस चावल के दाने को अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपने घर में, जहां पर भी मटका होता है ना, जब पानी पीने का स्थान होता है, पितरों का स्थान होता है, वहां पर आपको चले जाना है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि अपना जो सीधा वाला हाथ है, ठीक है, उस हाथ को उठाना है और आपको स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो जो मटका है ना वहां पर आपको सीधा वाला हाथ टच करवाना है। अभी भी आपके हाथ में वो चावल का दाना होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्श करवा देना और ओम पितराय नमो इस मंत्र का कम से कम 3 बार 5 बार जाप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में, ठीक है, प्रत्येक रूम में घूम जाना है और घूमते समय आपके मन में ओम पितराय नमो इस मंत्र का जाप कर लेना, पूरे घर में घूम जाना। उसके बाद आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा। क्या लेना है? तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक कौन सा? तो आपको लेना है गोल बत्ती का दीपक। ठीक है, आप चाहो तो आटे के दीपक बना सकते हो या आप मिट्टी का दीपक जो है ना वो भी ले सकते हो। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो प्रदोष काल में तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा, फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है जिसको लेकर आप अपने पूरे घर में घूमे थे और उसको आपने स्पर्श करवाया था मटके से, ठीक है, उस चावल के दाने को उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, यहाँ चावल का दाना समर्पित करो ना तो उस समय आपको 5 बार नाम लेना है। नाम क्या है? नाम है स्वधा। तो आपको स्वधा बोलना है, फिर ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है, फिर बोलना है आपको स्वधा, फिर ताली बजानी है, फिर स्वधा बोलना है, फिर ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा। तो इस प्रकार से आपको 5 बार स्वधा बोलकर ताली बजा लेनी है। देखिए, ये जो स्वधा है ना ये पार्वती माता जी की नानी है। तो इस प्रकार से आपको स्वधा का स्मरण करते हुए चावल का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अमावस्या वाले दिन ये उपाय कर लेता है ना, ये जीवन तो स्वधा माता की कृपा से, पितरों की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेना है। और जब आप शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, ठीक है, तो उस समय क्या करना है कि आपको चौखट पर ये दीपक जलाना है। ठीक है, इस दीपक को उठाना शिव मंदिर की चौखट पर रख देना है और इस दीपक को अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है या आपके जो पित्र हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे जुड़ी समस्या आ रही है, तो फिर ऐसे में आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है दीपक। ठीक है, कौन सा दीपक? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। ठीक है, और इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी लंबी। देखिए, जितने भी पितृ देवता होते हैं उनके लिए हम लंबी बत्ती लगाते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बत्ती का दीपक ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। ठीक है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया
उसके बाद 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, जो भी आपको एक सिक्का मिल जाए, ठीक है, उस सिक्के को उठाकर आपको जल के लोटे में डाल देना है और फिर मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है तुलसी माता के पौधे के पास। तो ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, ठीक है। तो शाम के समय सूर्य अस्त हो उसके पहले आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक है। तुलसी माता के पौधे के पास चले जाना। सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम पितराय नमो, ओम पितराय नमो, साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण कर भी, साथ ही साथ अपने पितरों का भी आपको स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक सिक्का वाला जल शिवलिंग के तो इस प्रकार से आपको एक सिक्का वाला जल तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है और ये जो सिक्का है ना वो वहीं पर आपको उस पौधे में रख देना है, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो दीपक है ना, उस दीपक को उठाना है, तुलसी माता के पौधे के पास रखना है और इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपना नाम और अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस दीपक की जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, क्योंकि जितने भी पितर होते हैं वो हमारे घर में प्रवेश करते हैं दक्षिण दिशा से। तो आपको दक्षिण दिशा में दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको खड़े होकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और पितरों से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए, कामना पूर्ण हो जाए और हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये कोई उपाय नहीं है। क्या? ये कोई उपाय नहीं है, बस एक कार्य है जो आपको करना होता है। कब करना होता है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको अमावस्या, जो भी अमावस्या पड़ जाए, जिस भी महीने अमावस्या पड़ जाए, जरूर तो इस कार्य को आपको जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय करने के बाद आपके जो भी पित्र हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री लेनी है वो लेना है दीपक। इस प्रकार से एक दीपक लेना, ठीक है। लंबी बत्ती का दीपक आपको लेना है। इसके अंदर आपको डाल लेना है घी और कोशिश करिएगा कि अगर आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो इस दीपक का करना क्या है कि विशेषकर आपको चले जाना है शाम को। कहाँ पर जाना है? आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कुआं हो, ठीक है, पानी का कोई भी स्रोत हो, ठीक है, वहां पर आपको चले जाना है और आपके पास जो एक लंबी बत्ती का दीपक है उसको उठाना है और वहीं तालाब के आसपास जहाँ पर भी जगह मिल जाए, ठीक है, बावड़ी हो, वहां पर उस दीपक को रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर रखते समय इस दीपक की जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। तो इस प्रकार से आपको दीपक रखकर प्रज्वलित कर देना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। देखिए गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अमावस्या वाले दिन एक दीपक नदी, बावड़ी या कुएं के पास रखकर प्रज्वलित कर देता है ना, तो इससे उस व्यक्ति के जितने भी पितर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, उसकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और समस्या समाप्त होती है। तो अमावस्या वाले दिन ये दीपक जलाने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगी हो तो इस वीडियो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।